नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज इमरजेंसी के 50 साल हुए पूरे। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया। खड़गे का पलटवार, कहा देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल। भारत के लिए आज का दिन बना ऐतिहासिक। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भरी सफल उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एजेंसी आमने सामने। ट्रंप बोले सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ की ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन के साथ फोन पर बात। पाक पीएम बोले हम ईरान का हर मंच पर देंगे साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों पर विवाद। पीएम संग्रहालय ने सोनिया गांधी से वापसी की मांग। नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। खबरों में सबसे पहले बात आपातकाल की। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरा हो गए हैं, जिस पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। पीएम ने अपनी पोस्ट में द इमरजेंसी डायरीज नाम की बुक का भी जिक्र किया। पीएम ने लिखा, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली का इनके पास जवाब नहीं है। ये लोग अपने झूठ को छिपाने के लिए आज नाटक रच रहे हैं। देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल है। इधर आपातकाल को लेकर जो सियासी घमासान मचा है, उसमें खड़गे कह रहे हैं कि 11 सालों से अघोषित आपातकाल। देखिए, खड़गे साहब हो, ये कांग्रेस पार्टी हो, ये वामपंथी मीडिया हो, ये लेफ्ट लिबरल कबाल हो, ये इनका टेक्निक है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी। जब यूपीए की सरकार थी तो ये वामपंथी चिल्लाते थे। यही वामपंथी जो अभी दोनों में जुगलबंदी चल रही है कि अघोषित आपातकाल है। ये तमाशा है, शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए। अघोषित आपातकाल है। दिन रात सवेरे जागते उठते बैठते प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे हो और अघोषित आपातकाल कह रहे हो। आपातकाल का 5% भी इस देश के अंदर होता ना, ये सारे लोग जेल के अंदर होते। ट्वीट में गंदगी, भाषा में गंदगी, सरकार के खिलाफ न सिर्फ देश के अंदर, देश के बाहर जाकर के ये लोग हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पर्सनल और तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं अघोषित आपातकाल लगी हुई है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसके डीएनए में वो एंटी डेमोक्रेटिक जो है नॉर्म जो है घुसे हुए हैं। भैया, आप ये देखिए कि चुन के आए थे क्या? नेहरू बन करके प्रधानमंत्री बन गए? किसी ने वोट दिया था क्या जब उनको चुना गया था? और उसके बाद एक एक करके आपने हर जगह तानाशाही रवैया अपनाया, चुनी हुई सरकार गिराना शुरू कर दिया, बकायदा लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, विरोधियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी आई, इमरजेंसी लगा दी। भाई, कोई झूठे आरोप लगे तब तो बात, ये तो हकीकत है कि लोगों को जेल में डाला गया, आपने संविधान बदल दिया। ये पीड़ा इसलिए हो रही है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम चट्टे बट्टों को कि संविधान बचाओ का जो नारा दे रहे हैं, और जब इमरजेंसी आती है तो इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, घिक्की बन जाती है। एक सीख जिसे सीखने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान की जनता को इस तरह के लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है कि जो एक गलती 50 साल पहले हुई थी, जो इमरजेंसी लगाया गया था, संविधान को दरकिनार कर दिया गया था, ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में दोबारा नहीं जन्मे,
इसके लिए देश की जनता को इस इमरजेंसी को याद भी रखना चाहिए और इस तरह के एलिमेंट से बच के भी रहना चाहिए। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। भारत के लिए आज स्वर्णिम दिन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के सफलतापूर्वक उड़ान भरने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने इस मिशन को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वो अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर चले हैं। वहीं अंतरिक्ष के रास्ते से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश आया। उन्होंने कहा, मेरे कंधे पर मेरे साथ तिरंगा है। यानी वाकई में आज ऐतिहासिक दिन। देखिए, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है और ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा। अभी तो शुरुआत है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दुनिया के जो फर्स्ट रो में मौजूद देश हैं उसके साथ खड़ा है। हिंदुस्तान का स्पेस कार्यक्रम दुनिया के किसी भी स्पेस कार्यक्रम से सस्ता और ज्यादा टिकाऊ है। टिकाऊ इन द सेंस जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और इसलिए इस तरीके से जो हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस के ऊपर जा रहे हैं, ये करोड़ों लोगों को न सिर्फ और खास करके बच्चों को वो प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, ताकि इस तरह का एक्सपीडिशन हिंदुस्तान का अपना हो। और प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते भी हैं कि हिंदुस्तान का अपना इस तरह का स्पेस कार्यक्रम हो, अपना स्पेसक्राफ्ट, अपने अंतरिक्ष यात्री और अपना ऑब्जेक्टिव। तो मुझे लगता है कि आज हर हिंदुस्तानी को मुबारकबाद। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ा काम आज विंग कमांडर शुक्ला ने किया है। जी, खबरों में अब बात डोनाल्ड ट्रंप के। ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाता है तो उस पर फिर स्ट्राइक करेंगे। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को झूठा बताया जिनमें दावा किया गया है कि अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के परमाणु केंद्र तबाह नहीं हुए। दरअसल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बच गया और यह पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ कुछ महीने के लिए पीछे हो गया। जिस पर ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम वाले ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर सामने आए और उन्होंने जो दावे किए थे उन्हें झूठा करार दिया। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वाले ये ट्रंप साहब के पीछे ऐसे भी पड़े हुए रहते हैं। आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया, आपके पास किस बात का प्रूफ है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय नहीं हुए? डू यू हैव एनी रिपोर्ट? डू यू हैव एनी एविडेंस? आपके पास न सबूत है न कुछ है। और प्रोबेबिलिटी पे इट इज पॉसिबल, आप आर्टिकल में लिखोगे इट इज पॉसिबल, तो इट इज पॉसिबल कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले की भांति चाइना से पैसे खा करके ये रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। जब दुनिया की इतनी बड़ी चीजें वो स्टेक पे लगी हुई है, तीन देश नहीं, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेक पे हो, आप इट सीम्स, इट इज पॉसिबल, इट सजेस्ट, इस तरीके से आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे? आपके पास सबूत है, आप बताइए कि ये देखिए ये तस्वीरें हैं, जो ईरानियन जो लैब है वो सुरक्षित है, जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो ब्लास्ट हुआ वो ऊपर ही रहा, अंदर की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। आप सोर्सेस के हवाले से सीम्स पॉसिबल, मे बी, सजेस्ट, इस तरह से आप हिट जॉब करेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप नाराज तो होंगे ही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इस तरह के फर्जीवाड़ा, इस तरह के फर्जी रिपोर्ट को बंद करने के लिए, चुप करने के लिए उनको एविडेंस दे देना चाहिए कि भाई ये लीजिए, भाई हमास वाले तो हर गली गली में है ईरान के अंदर,
कहीं से भी आप किसी के बाइट, किसी का कुछ, किसी की मौत की खबर जो अंदर जो फंसा हुआ हो, तो आपको भी एविडेंस देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये फ्री फॉर ऑल है। ये पाकिस्तानी जैसे नहीं कर रहे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, इतनी मार खाने के बाद भी। तो यही हाल इस युद्ध में ईरान का दिख रहा है। जी, खबरों में अब बात पाकिस्तान की। पीएम शहबाज शरीफ ने आज सभी मंचों से ईरान का समर्थन करने की बात कही है और सऊदी अरब और कतर के राजनयिकों के साथ चर्चा की। आधिकारिक बयान के मुताबिक ईरानी नेता मसूद पेजेश्कियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात पर करीबी नजर रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन सहित सभी मंचों पर पाकिस्तान ईरान के साथ है। वहीं जेल में बंद इमरान खान के एक्स अकाउंट से शेयर किए गए बयान में कहा गया है, अगर मुल्क में असली ताकत किसी और के पास है तो बातचीत भी उसी से होनी चाहिए। ट्रंप ने भी यही समझा, इसलिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से नहीं बल्कि मुनीर से मुलाकात की। इमरान खान जो कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सही है। वहां का प्रधानमंत्री जो है वो क्या कहें, वो पावरलेस, दंतहीन, विषहीन व्यक्ति है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए उस प्रधानमंत्री को, कि जहां मालूम चलता है कि जहां आप जा रहे हो, आप ईरान गए अभी कुछ दिन पहले, आपको साथ में लेके जाना पड़ रहा है। उसकी इज्जत अफजाई ज्यादा हो रही है, आपको जो है एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ तुमको लंच करना था, वो वर्दी पहन करके चला गया वहां पे। तुर्की में उसको बुलाया जा रहा है, तुमको बिठाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि रियल पावर जो है वहां आर्मी के पास है। देयर इज नो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेकिन किस तरह की डेमोक्रेसी है, जो कहते हैं ना कि जहां जहां जूते खाने होते हैं वहां वहां शरीफ को भेज देता है। अब पाकिस्तान तो दोनों तरफ से फंस गया। ईरान वाले कह रहे हैं कि ये गद्दार है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि गद्दार है, पाकिस्तान को बेच दिया। वो अमेरिका की चमचागिरी में ये इतना आगे निकल गया कि वो मामला ही अलग हो गया। लेकिन दिक्कत यूं हो रही है पाकिस्तान की कि एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में साफ साफ अमेरिका में जो पेंटागन है उसके लोग ये कह रहे हैं कि ये तो दुश्मन नंबर 1 है, इसको ईरान और नॉर्थ कोरिया के कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ी गई है। ये अचानक से ईरान इसलिए करने लग गया है क्योंकि वहां से फोन खड़काया गया है इनको कि तुमने ये जो आईसीबीएम बनाने की नई शुरुआत की है, क्या ऐसा मिसाइल जो अमेरिका तक जा सकता है और वो न्यूक्लियर वॉर हेड भी कैरी कर सकता है, तो अगला नंबर तो तुम्हारा ही लगेगा। तो पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये चंद दिनों की जो लड़ाई हुई उसमें कई बार पाकिस्तान फॉल्टर हुआ और कई सारी चीजों में उलझ गया, और अब इसकी कीमत मुनीर को भी और शहबाज शरीफ को भी चुकानी होगी। खबरों के आखिर में बात सोनिया गांधी की। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सोनिया गांधी से जवाहरलाल नेहरू के 51 कार्टन निजी दस्तावेजों की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये दस्तावेज 2008 में उस वक्त नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से लिए गए थे जब यूपीए सत्ता में थी और सोनिया गांधी इसके अध्यक्ष थे। नेहरू परिवार के ये दस्तावेज संग्रहालय को दान में दिए गए थे और ये स्वतंत्रता से पहले और बाद की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं। यानी जो दस्तावेज है उनको लेकर विवाद और बढ़ने वाला है। कोई विवाद ही नहीं है, चोरी करके लेके चला गया है कोई, उसको चोरी ही कहते हैं। सरकार आपकी, आपने कहा कि भाई 51 डब्बा में जहां जहां नेहरू की चिट्ठियां हैं वो उसको वापस कर दो, आप घर लेके चली गई, आपकी संपत्ति है। आप हैं कौन? नेहरू इंदिरा के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आपका अधिकार हो सकता है ना, कोई जमीन है, जायदाद है, लेकिन जो धरोहर है प्रधानमंत्री कार्यालय का वो आपके पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। और दैट टू जब इन तमाम चिट्ठियों को कोई और ने नहीं, इंदिरा गांधी ने 1971 में ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को दिया था। लेकिन सरकार बदल गई, आप सरकार में आ गई, आपने कुछ इतिहासकारों को लगाया और 2008 में कहा कि भाई लेकर आ जाओ। ये विस्फोटक मटेरियल है। क्यों? इसमें नेहरू की पर्सनल चिट्ठियां हैं,
क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था लेडी माउंटबेटन के साथ, और भी महिलाओं के साथ, और भी नेताओं के साथ, और भी जो अलग अलग मुख्यमंत्रियों और लोगों को उस समय जो चिट्ठी लिखी गई नेहरू के द्वारा, उससे नेहरू का चरित्र का, उनकी राजनीति का, उनकी नीति का ये सारा पर्दाफाश होता है। बहुत सारी चिट्ठियां हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम लोग कर चुके हैं कि किस तरीके से चाइना के एक तरीके से समर्थन में हमेशा खड़े रहे नेहरू और अपना ही नुकसान करवा लिया। क्यों उन्होंने किया, इसमें और भी महिलाओं का क्या रोल रहा, ये सारी चीजें उन चिट्ठियों में बंद है। इस तरह की चीजें रेफरेंस में तो हैं, लेकिन आगे भविष्य में ऐसी क्या बात आपको छिपानी है नेहरू के बारे में कि जो उनके लेटर्स जो है आप अपने घर चुरा के ले गई, और जब मांगा जा रहा है तो आप कह रही कि भाई हमारे पास नहीं है, हम जानते नहीं, हम देते नहीं। तो प्रधानमंत्री के नाम पे एक मेमोरियल बन रहा है जहां तमाम प्रधानमंत्रियों की चिट्ठी से लेकर के उनकी तस्वीर से लेकर के सारा कुछ, तो उसको वहां जरूरत है और आप देंगी नहीं। भाई सोनिया गांधी होती कौन है उसको रखने वाली, ऐसा कुछ जवाब दे दे। तो अब बताया ही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा यह मामला, कोर्ट से फिर जो है इनको लताड़ पड़ेगी और ये तो वापस प्रधानमंत्रियों के लिए जो म्यूजियम बन रहा है वो वहां आएगा। और इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करके आप ये कांग्रेस पार्टी और भी लोगों का इंटरेस्ट जगा रही है, और भी लोग चिट्ठियों को जो है ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, पढ़ेंगे और तरह तरह की कहानियां बाहर आएंगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।